नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर वाकई बहुत खास है। हालांकि इस खबर को छुपाने की बहुत कोशिशें हुई हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद ये खबर छुप नहीं पाई, क्योंकि ये खबर लाश की तरह से तैरती नजर आ रही है दरिया पर। जी हां, ये थोड़े सख्त अल्फाज हमने इस्तेमाल जरूर कर ली। दरअसल ये इल्जाम है उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत कोरोना के जो आंकड़े बता रही है, यानी यूपी हुकूमत का जो सरकारी आदादोशुमार है, जो सरकारी आंकड़े हैं कोरोना से होने वाली अमवात यानी मौतों को लेकर, वो सरासर झूठे हैं, गलत है, छुपाकर बताए जा रहे हैं। यह कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा है कि 24 जिलों में 9 महीनों में जितनी अमवात हुकूमत बता रही है कोरोना को लेकर, अमवात यानी मौतें उतनी नहीं बल्कि उसकी कई गुना ज्यादा है। और अगर हम अखिलेश यादव के ट्वीट को, जो उन्होंने कहा है, उसको हम हूबहू बताएं तो उसके मुताबिक 1, 2, 4, 10 गुना नहीं बल्कि 43 गुना ज्यादा है। मतलब जितनी मौतें आपके जहन में होंगी कि सरकार ने यह डेटा दिया है, सरकार ने यह आंकड़ा दिया है, तो क्या यह सही है? अखिलेश यादव की माने तो यह सही नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आरटीआई के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 9 महीनों के दौरान जो ये कोरोना पैंडेमिक का ये जो एरा रहा है, इसमें जो आंकड़े सरकार बता रही है मौत की, उससे 43 गुना ज्यादा अमवात हुई हैं। हम अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनता चला जा रहा है? अगले साल वहां चुनाव होने हैं, तो क्या इसके लिए हर पार्टी अपने अपने लिए एक माहौल तैयार कर रही है? लेकिन अखिलेश यादव ये उन लोगों के नाम पर सियासत आखिर क्यों करेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? वो हमारे आपके किसी के जानने वाले हो सकते हैं, किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड का शिकार हो गए। लेकिन हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट से मालूम करेंगे कि आखिर उनके इस दावे की बुनियाद क्या है। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, दरअसल वो बहुत पहले आप तक शायद खबर पहुंच भी चुकी होगी, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम इस खबर पर चर्चा करें। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए 4 खास मेहमान हैं। एक एक कर हम उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ हैं अंशुल अभिजीत, जो तर्जुमान है कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। हमारे साथ हैं प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र बब्बर, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल यह होगा कि आखिर ये अखिलेश यादव जो हैं, आपके नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर हैं, उन्हें यह जानकारी कहां से हाथ लग गई और किस बुनियाद पर वो उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि योगी हुकूमत दरअसल आंकड़ों को छुपा रही है, बहुत कम कर कर बता रही है, और आंकड़ों को छुपा ही नहीं रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत खुद अपना चेहरा छुपा रही है। जी डॉक्टर अजीज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, ये आप आंकड़े देखेंगे स्क्रीन पर। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए। ये स्पेशल डेटा जिसकी बुनियाद पर ये आंकड़े हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। दरअसल मैं चाह रहा था कि डॉक्टर अजीज खान की जुबानी हम सुने, लेकिन आप इसे फिलहाल देखिए। इसमें कुछ आदादोशुमार हैं और यही आदादोशुमार दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली अमवात के आदादोशुमार पर, उसके आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हैं। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर अजीज खान के पास जाने की। डॉक्टर अजीज खान कौमी तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के। मेरा सवाल यह है कि किस बुनियाद पर अखिलेश यादव ने, किस बात को बुनियाद बनाया है? क्या आपकी पार्टी ने आरटीआई किया था? किस बुनियाद पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? अजीज खान साहब को मेरी आवाज मिल रही है?
उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, अब फिर कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। फिलहाल हमारे साथ अंशुल अभिजीत मौजूद है, तर्जुमान कांग्रेस के। अंशुल, आपके पास भी मैं आना चाहूंगा, आपकी पार्टी भी ऑपोजिशन में है और आपकी पार्टी ने इससे पहले मध्य प्रदेश में बड़ा जोर शोर से यही बात वहां पर उठाई थी, लेकिन वहां भी ऐसा लगता है कि सरकार का जो पक्ष है वो शायद इतना दावेदारी उनकी मजबूत थी कि आप उसको फिर लेकर बहुत आगे तक नहीं जा पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर हम ये सवाल आपसे करें तो आपकी इस पर क्या राय है? अखिलेश यादव की ही ये राय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, बल्कि यहाँ के जो हाई कोर्ट हैं, यही टिप्पणी दे रहे हैं, यही ये दावा कर रहे हैं कि जहां पर जो मृत्यु दर दिखाया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, जो छापा जा रहा है, उसमें भारी कटौती हो रही है। मेरे कान में एको आ रहा है, थोड़ा सा इसको आप कम करा, लेकिन मुझे आपकी आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही है। जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें जो मृत्यु दर दिखाई दे रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, जो छापा जा रहा है सरकार के माध्यम से, उसमें भारी कटौती है। हकीकत कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और ये सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दुनिया भर में कह रहे हैं। यूपी की ही बात नहीं, आप गुजरात की ले लीजिए, वहां पर न्यूज रिपोर्ट जो आ रही थी, आपको खबर हो गया, आप वाकिफ होंगे कि वहां न्यूज रिपोर्ट आ रही थी कि 6 से 7 गुना ज्यादा वहां पर मृत्यु हुई है, वहां पर लोग वहां पर मरे हैं, लोग मुतासिर हुए हैं, और बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। वहां पर क्रेमेटोरियम से, कब्रिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वो वास्तविकता से वो तालमेल नहीं हो रहा है उसका। तो ये यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी दी कि भाई सरकार से ये कहा कि आप जो मृत्यु दर है उसको छुपाइए मत, हकीकत सामने लाइए, तभी हमें पता चलेगा कि भाई असलियत है कहाँ, कितने लोग मुतासिर हैं, कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। ऐसे छुपाने से कोई फायदा नहीं। तो सब जगह से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और सरकार ये छुपा रही है, अपनी विफलताओं से ये भाग रही है, ये भटक रही है, और ये इनकी पुरानी आदत है कि सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो सेकंड वेव आया वैसल साहब, इसकी वो प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। और अब ये सरकार चाह रही है, और जहां जहां से ये खबर आ रही है, यूपी से आ रही है खबर, गुजरात से आ रही है, बिहार से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है, जितने भी बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहां से ये खबर ज्यादा आ रही है कि ये सरकारें, ये रियासतें हकीकत को छुपा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम या बंदोबस्त नहीं किया। सेकंड वेव में ऑफिशियल फिगर है वैसल साहब 1,16,000। लोग कह रहे हैं कि असलियत इससे करीब 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो इतना ज्यादा फर्क है। और अगर हम हकीकत नहीं जानेंगे तो फिर हम जो तीसरा जो लहर आने वाली है उसके लिए हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने आज, राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप शायद उसके बारे में जानते होंगे। उसमें हमने दस्तावेज भी निकाला और उसमें यह कहा कि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे इस तीसरी लहर की, और आप हकीकत लोगों के सामने नहीं लाएंगे, आप बंदोबस्त नहीं करेंगे, आप जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको मजबूत नहीं करेंगे, दवाइयों की जो किल्लत है, जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरी नहीं करेंगे, तब आप इस तीसरी लहर से उसकी चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। ये हम बार बार कह रहे हैं। जी, आपके पास में आ रहा हूं, क्या जवाब आप देंगे बीजेपी हुकूमत पर, उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर इतना संजीदा गंभीर इल्जाम लगाया है अखिलेश यादव ने? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए, है ना। जिस प्रकार से आज तमाम विपक्ष, न केवल अखिलेश जी बल्कि तमाम विपक्ष, जिस प्रकार से आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके ऊपर जिस प्रकार से झूठे अवंचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसको किसी प्रकार से देश की जनता भी माफ नहीं करेगी। झूठ के पैर नहीं होते हैं। आपको किसी के ऊपर आरोप, ये तो हिट एंड रन का फार्मूला अपनाते हैं, हिट किया और भाग गए, जवाब देने के लिए आए, सामने बैठ करके बात करें। आरोप टेलीफोन के ऊपर, मीडिया के ऊपर आकर के आरोप लगाना, अखबार में बयानबाजी करना, तथ्यों के साथ अपनी बात को सामने रखे तो हम बात करें, इनके बात का जवाब दें। जी, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास या जो विपक्ष के, अपोजिशन के जो भी कोई लीडर हैं, उनके पास कोई डेटा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है उनकी बातों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं। आप देखिए, कल्पना कीजिए, आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो डेथ रेट की भी अगर हम बात करते हैं
तो डेथ रेट की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर 10 लाख के ऊपर 455 लोगों की डेथ हुई, भारत में 10 लाख पर 234 लोगों की डेथ हुई, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 लाख पर 1207 लोगों की डेथ हुई। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे निकल करके इस बात को देखते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और दिल्ली, सबसे ज्यादा डेथ इन प्रदेशों के अंदर हुई है जहां बीजेपी की ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की सरकारें हैं। मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जानबूझ करके इन सरकारों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। किसी भी प्रकार से इन्होंने अपने अपने प्रदेश के अंदर इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, जिस प्रकार मैं इस पे थोड़ा कोरोना के अंदर रिएक्शन लूंगा, आया जो देश के हालात थे। अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौमी तर्जुमान समाजवादी पार्टी के। अजीज खान साहब, मैं आपके पास पहले ही भी आया था लेकिन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। मेरा सवाल यह था कि बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर डेटा यानी आदाद-ओ-शुमार यानी मौत के आंकड़ों को छुपाने का इतना बड़ा इल्जाम अखिलेश यादव ने लगाया है। बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, वो हवा में इल्जाम लगा रहे हैं। ये मुझसे सवाल किया जा रहा है? जी अजीज खान साहब, आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, अभी चूंकि मैं बहुत लेट में जुड़ा हूं, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आज जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे देश को गुमराह कर रही है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जो सच आंकड़े हैं, उसको छिपाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और इन सारी मुद्दों को लेकर के आप देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है उस पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। सच ये है, आरटीआई के मुताबिक, जिस तरीके से आंकड़े निकाले गए हैं, वो आंकड़े बहुत भयावह आंकड़े हैं, ये उससे डिनाई नहीं कर सकते। 43% आंकड़े यानी 43 गुना टाइम्स आंकड़े जो हैं उनमें डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा और उसका ब्रीफ बताऊंगा इतिहास कि भी सेरो प्रेवलेंस के आंकड़ों के मुताबिक जो रिकॉर्ड आया है वो भारतवर्ष में सरकारी आंकड़े से 15 गुना ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और डेथ भी हुआ है। तो कहने का मकसद हमारा यह है कि जो जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के मुताबिक जो ये पेश कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यही मौतें, यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इनको ले डूबा है। जिस तरीके से मौतें हुई हैं, गंगा के किनारे तमाम लाशें बही हैं। मैं बताऊं कि विदेशी मीडिया ने भी इस पर कटाक्ष किया है। 5 विदेशी मीडिया हाउस ने इस पर, इनके मोदी जी के फैसलों पर कटाक्ष किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ। मैं आपको बताऊं, द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से यह कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा। द गार्जियन कहता है भारत में बदतर हालात के पीछे पीएम मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस है। टाइम मैगजीन, जो बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, वो कह रही है कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी धीमा। तमाम आंकड़े पूरे देश के, विदेशी मीडिया तक इनको लताड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये किस तरीके से उस आंकड़े को छिपा करके और देश को गुमराह करने का प्रयास। लेकिन मेरा सवाल है कि यहाँ पर अजीज खान साहब, एक छोटा सा सवाल, ये भी अभी बीजेपी वाले से मैं जवाब लूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह है कि जब इतना बड़ा इल्जाम है, किसी ने आरटीआई के दरवाजे को खटखटाया, डेटा इकट्ठा किया, लेकिन आपके नेता ने एक ट्वीट से काम चला लिया। इतना बड़ा इल्जाम 2 लाइन ट्वीट पर लिखकर काम चल गया। अपनी बात को रख रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, मुझे दुख है। इनको एडमिट करना चाहिए। देश में एक बड़ी तरीके से त्रासदी कहीं ना कहीं इनके द्वारा पैदा कर दी गई। जब यहां पर लोग मर रहे थे तो ये बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बहुत दुख है इस बात का कि इनको यहाँ के आदमियों से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है। आप बताइए, लोगों को टायरों से जलाया गया है, पेट्रोल से जलाया गया है। आज जिस तरीके से लाशें, ठीक है, मैं आपके पास फौरन आ रहा हूं। छोटा सा एक रिएक्शन मुझे फिर से लेना है वीरेंद्र बब्बर जी से। वीरेंद्र बब्बर जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। क्या कहेंगे आप अजीज खान के जवाब में? देखिए, अभी किस प्रकार से मेरे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि किसी ने आरटीआई लगाई और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी की लगाई हुई आरटीआई के ऊपर ट्वीट करते हैं। मैं कहता हूं, आए ना सामने तथ्यों के साथ लेकर के। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आदरणीय प्रवक्ता साहब अभी कह रहे थे कि 5 विदेशी मीडिया चैनलों ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो क्या हमारा देश विदेशी मीडिया चैनलों के हिसाब से चलेगा? आजाद भारत है, लोकतंत्र है, भारत के अंदर अपना मीडिया है। क्या हमें अपने भारत के मीडिया पर भरोसा नहीं है?
क्या भारत में प्रतिष्ठित मीडिया हेड नहीं है? क्या भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये भी भारतीय मीडिया ने आंकड़े सामने लाए हैं। बब्बर साहब, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिस आंकड़े पर मैं आज बातचीत कर रहा हूं, जिस आंकड़े को लेकर मैं इसके बारे में आपको प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या ये आंकड़े, इसे क्या सच माना जाए, नहीं माना जाए? क्या सिर्फ ये कह देना कि फला ने खुद आरटीआई नहीं लगाई, आरटीआई किसी ने भी लगाई लेकिन उससे जानकारी मिलती है, तो क्या वो सच नहीं मानी जाएगी? देखिए विशाल जी, बात यह है कि ये आंकड़े जो आरटीआई से मांगे जाते हैं वो सरकार के द्वारा फर्निश किए जाते हैं, सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। तो article.com, article 14.com ने आरटीआई लगाई थी और ये आंकड़े हासिल किए, जो कि आज सोशल मीडिया और राजनीतिक महकमे में चर्चा का विषय है। और इसमें ये साफ तौर पर जो बताया गया है वो ये कि 31 मार्च जो फिर 2019, 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच मौत का आंकड़ा था 1,78,000, जो कि अगले साल यानी 2020 और में 1 जुलाई से 31 मार्च तक हो गया 3,75,000। जो डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस 1,97,000 मौत का है। ये यानी ये एक्सेस मौत है। और सरकार ने जो आंकड़े बताए उस दौरान में वो आंकड़ा महज 4,537 का था। ये सिर्फ 24 जिलों के आंकड़े हैं, सिर्फ 24 जिलों के आंकड़े हैं। तो इसको ये पाया गया कि सरकार ने जो बताया उससे 43.42 टाइम्स ज्यादा है ये आंकड़ा। मैं ये कहता हूं ये तो तब के आंकड़े हैं 31 मार्च 2021 तक, जबकि इस देश में दूसरा लहर का सही आंकड़ा नहीं आया था। दूसरे लहर का जब आंकड़ा आया 31 मार्च से लेकर के आप कल तक का आंकड़ा जोड़ लीजिए, मैंने जोड़ कर रखा हुआ है, तो 31 मार्च को हमारे यहां मौत का आंकड़ा covid19india.org से 8,811 है और जो कि कल तक है वो 22,224 है। यानी 13,413 लोगों की मौत तो सिर्फ अप्रैल, मई और जून 21 तक हुई है, 13,000 से ज्यादा। और अगर पिछले हिसाब से ये आंकड़े को अगर हम 43.42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इस 2.5 महीने में 5,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। और उस पहले और अभी को जोड़ लेते हैं तो ये 7,80,000 आंकड़ा बैठता है। ये आंकड़े को कोई झुटला नहीं सकता, ये सरकार ने आरटीआई के हवाले से जानकारी दी है, तो इस पर कैसे डिफेंस हो सकता है? ये तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि ये जनता के सामने व्हाइट पेपर लेकर आइए। आप मुआवजा देने में आनाकानी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि आपके पास मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है, और यहां मौत के आंकड़े भी छुपा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हमारा जो नेशनल वीरेंद्र बब्बर साहब, मेरा अब आपसे सवाल सिर्फ यही होगा कि विदेशी मीडिया की बात भले किसी ने भी की हो, मीडिया बहरहाल मीडिया होता है, लेकिन फिर भी हम किनारे करते हैं विदेशी मीडिया को। यहां तो देश की मीडिया ने रिपोर्ट जारी किया है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी प्रदेश के अंदर जो जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े हैं वो वहां के स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी के द्वारा, चाहे जहां निगम है वहां निगम या जहां कोई दूसरा स्थानीय निकाय है उसके द्वारा परीक्षित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं केवल लोकल बॉडीज के द्वारा। तो मेरा ये कहना है इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। अगर कहीं किसी के यहाँ जन्म हुआ है तो आपको स्थानीय लोकल बॉडी से उसकी जानकारी मिलेगी कि एक व्यक्ति बढ़ गया, और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई घटना घटी है, कोई किसी की डेथ हुई है, तो भी स्थानीय लोकल बॉडी जो है उसका सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहा जाएगा। तो मेरा कुल मिलाकर के कहना, इसमें छुपाने वाली बात कहां से आ गई? आप अगर किसी भी लोकल बॉडी पे जाते हैं, केवल यूपी की बात क्यों करते हैं? पूरे देश की आप बात करिए, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की आप बात करिए। अगर आप पूरे देश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डेथ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2.01% के हिसाब से मृत्यु हुई है, छत्तीसगढ़ में 1.34% के हिसाब से मृत्यु हुई है, राजस्थान में 0.9% के हिसाब से मृत्यु हुई है, पंजाब में 2.7% के हिसाब से मृत्यु हुई है, झारखंड में 1.5% के हिसाब से मृत्यु हुई है, दिल्ली में 1.7% के हिसाब से मृत्यु हुई है। तो ये कहने का मतलब केवल एक यूपी की आप पूरे देश की बात कीजिए, और नहीं तो मृत्यु अंशुल जी से इस पर जवाब लूंगा। अंशुल जी, आपको इसको डिफेंड करना है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर अमवात ज्यादा हुई है, ये बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, तो
बीजेपी तो यही चाहती है कि रियासतों के बीच में और मरकजी सरकार के बीच में और आपस रियासतों के बीच में लड़ाई चलती रहे, हमेशा चलती रहे। उनकी जो वैक्सीन पॉलिसी भी थी वो इसी वजह से थी, ताकि जो रियासतें हैं वो आपस में लड़ते रहे, उसने कम दिया, उसने ज्यादा दिया, उसके पास ज्यादा काबिलियत थी, वो कम काबिलियत वाले राज्य थे, वो कुछ कर नहीं पाए। ये तो सरकार चाहती, उनकी मंशा ये है ताकि अपनी विफलताओं से सरकार जो है वो ध्यान भटका सके, अपने दायित्व से वो भाग सके। ये तो सरकार की पहली आदत है, ये तो कोई इसमें नई बात है नहीं, हम आपस में लड़ते रहेंगे रियासतों से। लेकिन यूपी की बात आप कर रहे हैं, यूपी में तो पहले से ही ये खबर आ रही है, सब लोग जानते हैं, जो वास्तविकता थी, जो हकीकत थी, वो सबसे पहले से ही मालूम थी कि वहां पर आदेश दिया गया था कि अंडर रिपोर्टिंग करिए और आप ये मत बताइए कि कौन कोविड से मरा है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं वो भी मत पॉजिटिव दिखाइए, वो भी नेगेटिव दिखाइए। ये तो पहले खबर आ ही रही थी, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जहां सरकार है, आप बहुत फेयर रहे, आपका ये कहने का मतलब, आप मतलब दूध के धुले हैं और दूसरी जो रियासतें हैं वहां पे छुपाया गया है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमने बार बार अपनी रियासतों से ये कहा है कि भाई आप मत छुपाइए, आप जो मौत की जो असली खबर है उसको बिल्कुल मत छुपाइए, क्योंकि ये हमारे फायदा नहीं करेगा, इससे हमारा नुकसान ही होगा कि तो आगे हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार अच्छा, ये बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बाबर साहब बोलिए, वीरेंद्र साहब बोलिए जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये कितना गंभीर है। देखिए, रियासतें होती थी राजा महाराजाओं के समय, आज के समय में स्टेट है, और कोई भी केंद्र नहीं चाहेगा कि उसके प्रदेश, उसके देश के अंदर जो अलग अलग राज्य है वो आपस में लड़ें। मैं तो गंभीरता की बात बता रहा हूं। अभी कितने ईमानदारी से इन्होंने एक बात कही कि हमारे राज्य के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी। अगर ये इतने ईमानदार थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वैक्सीन ड्राइव जो भारत की सरकार के द्वारा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा टॉपिक आज आंकड़ा है, कोरोना से मरने वालों के आंकड़े पर हेर फेर, उसको छुपाना या सही बताना, सिर्फ इसी पे रहूंगा आज, कोई दूसरा टॉपिक नहीं। अजीज खान साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी ने, आपकी पार्टी के कौमी सदर ने एक ट्वीट कर दिया, क्या काम हो गया? अगर आप इसमें इतने सच्चे हैं, आपको लगता है कि यह यूपी के आवाम के साथ धोखा हुआ है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी है आगे? देखिए आजम साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो पहले अभी वीरेंद्र जी ने जो सवाल उठाया था कि साहब विदेशी मीडिया ऐसा कह रही है, क्या विदेशी मीडिया नहीं होती? क्या हिंदुस्तानी मीडिया ही मीडिया है? और हिंदुस्तानी मीडिया ने भी बहुत बड़ा सवाल उठाया है, और लगातार मीडिया का मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि कोरोना काल में इन्होंने मुद्दों को उठाया और बड़े स्तर पर मुद्दों को उठाया, ये मुबारकबाद के मुस्तहक है मीडिया यहाँ की। दूसरी बात, इन्होंने कहा आरटीआई, क्या आरटीआई का सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या ये आरटीआई को धंधलाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आरटीआई गलत इंफॉर्मेशन देता है? सवाल इस बात का है कि इस देश को, इस प्रदेश को कब तक ये गुमराह करेंगे? गुमराह नहीं करने की बात है। अब यहां की देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ गई है कि जिस तरीके से आपने कोरोना काल में, जिस तरीके से ऑक्सीजन, दवाई, बेड, अस्पतालों का ना इंतजाम होना और जो मौतें हुई हैं, ये वाकई में बहुत दुखद है। मैं बताऊं, इसका जवाब देना पड़ेगा। 2022 का चुनाव आ रहा है, ये मुद्दे को कहीं भी भटकाना चाहे, लेकिन जनता याद रखेगी, क्योंकि जिस घर में मौतें हुई हैं, जिस घर में मातम छाया हुआ है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा बड़े स्तर पर। प्रेम कुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे, आपने अभी एक बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट में मरकज का अपना मौकफ था, जो स्टैंड था कॉम्पनसेशन के हवाले से, कि जो कोरोना के वजह के जिनकी मौत हुई है उनके जो अहले खाना हैं उन्हें मुआवजे की रकम, एक खास रकम नहीं दी जा सकती। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसे आप इन आंकड़ों से कैसे जोड़ते हैं? आप देखिए कि पूरे देश में अभी मौत का आंकड़ा विशाल जी 4 लाख नहीं पहुंचा है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 24 जिलों के आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो अधिकार है सूचना मांगने का, और मंत्रालय के थ्रू संबंधित विभाग से पुख्ता जानकारी दी जाती है, जिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। ये पुख्ता जानकारी बता रही है कि 1,97,000 की मौत तो 31 मार्च 2021 तक हो चुकी है, पिछले जुलाई से। तो 1,97,000 एक्सेस मौत जो कि रजिस्टर्ड नहीं है,
टोटल देश में 4 लाख मौत बताई जा रही है, उसकी आधी तो हमें पता नहीं चल पाई। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 1 अप्रैल से जून के बीच आप आंकड़ा ले लीजिए तो ये आंकड़ा 5,82,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इतने मौत का सवाल, हम तो सिर्फ 4 लाख मौत की बात कर रहे हैं, यहां तो लगभग 8 लाख मौत उत्तर प्रदेश का है। अगर मुआवजे का सवाल आएगा तो हर व्यक्ति को 4 लाख मुआवजा देने का जो मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सरकार कह रही पैसे नहीं है देने के लिए। 4 लाख लोगों को 4-4 लाख रुपए देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का जो प्लान है 20,000 करोड़ रुपए का, इससे अगर पैसे दिए जाए तो 4 लाख लोगों को पूरी रकम दी जा सकती है और 40 अरब रुपए बच भी जाएंगे। अगर जो पर्सनल टैक्स, जो पेट्रोल डीजल से टैक्स वसूले गए हैं वो 5-5.25 लाख करोड़ रुपए का है, वो 32 बार मुआवजा दिया जा सकता है 4 लाख लोगों को। इसी तरीके से हमसे जो 1,15,000 पर्सनल टैक्स वसूले गए हैं उससे भी कई गुना बार मुआवजा दिया जा सकता है। हमारे पास पैसे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो कि पैसे आए, उस रिलीफ फंड के वेबसाइट में दर्ज है कि 1,500 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। 1,500 करोड़ का मतलब 150 अरब रुपए, हमें 160 अरब रुपए चाहिए 4 लाख लोगों को मुआवजा देने के लिए, और ये सरकार कहती है कि पैसे नहीं है। मौत की जिम्मेदारी नहीं लेगी, मौत के आंकड़े छुपाएगी और मौत हो जाने पर कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सरकार होती किस लिए है? अगर नहीं दे सकते मुआवजा, छोड़ दो गति, नहीं रोक सकते मौत, रहने का हक नहीं है आपको सत्ता में। आप जनता के दुख दर्द को देखने के लिए हैं, मौत को रोकने के लिए हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हैं, इसलिए नहीं है कि कह दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे हैं। आपने बैड लोन के नाम पर जो आपने रकम माफ की है, उस रकम से भी 32 बार लोगों को मुआवजा दिया जा सकता था। ये गौतम अडानी को 4 दिन में जो 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, उससे 6 बार लोगों को मुआवजा दिया जा सकता था। ये आंकड़े हैं और प्रेम जी ने इसके बारे में तफसील बताया। मैंने दरअसल ये जानना चाहता कि आप अगर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ मौत के जो आंकड़े हैं उसे सही जो आंकड़ा है वो सामने नहीं ला जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वह उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम है, लेकिन उसके जवाब में जो बीजेपी के लीडर है उन्होंने अपना जवाब दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम सच्चाई को छुपाते रहेंगे और सच वाकई सामने नहीं आ पाएगा तो फिर हमारी मंसूबासाजी, हमारी प्लानिंग वो कैसे हो पाएगी कामयाबी के साथ। यह अलग बात है कि उन्होंने आरटीआई लगाई या न लगाई, लेकिन जिस आरटीआई लगाने की जो एजेंसी है, जिसने बताया अभी प्रेम कुमार जी ने कि जिसने आरटीआई लगाई हो, देश की मीडिया है, वो ये आरटीआई के जरिए जानकारी दे रही है। आरटीआई सरकार की संस्था है। अब सवाल यह है कि इस आंकड़े को झुटलाया भला कैसे जा सकता है, क्या होगा, क्या कॉम्पनसेशन की जो बात है वो हक भी लोगों को मिल पाएगा या छिन जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। ताजा और अहम खबरों के साथ आप बने रहें के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।